अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करना है वी यू फाइनल टर्म विदाउट चॉइस एग्ज़ाम प्रिपरेशंस लेस टाइम मोर स्टडी हम किस तरह से कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर कर देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मिड टर्म को लेकर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे कि हमने मिड टर्म का जो एग्ज़ाम्स है वो बहुत अच्छा दिया है और जो हमारे मार्क्स आने चाहिए थे उसके अकॉर्डिंग हमारे मार्क्स जो हैं वो नहीं आए। क्या वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने स्टिकनेस मार्किंग की है? क्या वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने ओनली ऑब्जेक्टिव चेक किए हैं, सब्जेक्टिव पार्ट चेक नहीं किया? तो मैंने स्टूडेंट्स के तमाम क्वेश्चंस को कलेक्ट करके वीयू के एग्ज़ाम डिपार्टमेंट के साथ कॉन्टैक्ट किया और यहाँ पे आप जो मैसेज देख रहे हैं ये मैंने वीयू के हेड डिपार्टमेंट के अंदर जो एग्ज़ाम डिपार्टमेंट था उनको क्वेश्चंस किया है। क्वेश्चंस क्या किया है मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर डूइंग वेल, द स्टूडेंट्स परफॉर्म वेरी वेल। मैं यहाँ पे आपको इसको ट्रांसलेशन बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या दिया था। आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि मैंने कहा कि स्टूडेंट्स ने जो मिड टर्म का एग्जाम दिया था वो बहुत अच्छा दिया था। हालांकि आपने जो पेपर लिया था वो भी विदाउट चॉइस लिया था, लेकिन स्टूडेंट्स ने जो पेपर अटैम्प्ट करके आए थे उसके अकॉर्डिंग उनके जो मार्क्स हैं वो नहीं आए। इसकी क्या रीज़न है? क्या वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने जो वो स्टिकनेस मार्किंग की है? क्या वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने ओनली एमसीक्यूज ही चेक किए हैं, सब्जेक्टिव पार्ट चेक नहीं किया? तो प्लीज़ क्लैरिफाई दिस मैटर कि आप इसे क्लियर कर दें कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा क्या हुआ है कि वीयू के अंदर स्टूडेंट्स ने मिड टर्म के एग्जाम इतने अच्छे दिए हैं विदाउट चॉइस, लेकिन फिर भी उनके मार्क्स जो हैं वो उसके अकॉर्डिंग नहीं आए। ठीक है, तो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि स्टूडेंट्स की मैं हमेशा आवाज़ बनूं, क्योंकि जब स्टूडेंट्स हमें इतनी ज़्यादा सपोर्ट्स करते हैं तो हमारा भी हक बनता है कि जब स्टूडेंट्स के ऊपर मुश्किल आती है तो हम भी उनका लाजमी तौर पर साथ दें। इसी तरह से जैसे स्प्रिंग 225 के अंदर सिस्को के असाइनमेंट्स के अंदर तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो जीरो मार्क्स दिए गए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तब भी कंप्लेन की थी, तो वीयू ने तमाम स्टूडेंट्स का रिजल्ट जो था वो अपडेट कर दिया था। और अभी रिसेंटली फार 225 के अंदर डीजी स्किल के ऊपर जितने भी स्टूडेंट्स की असाइनमेंट्स आई थी उनको भी 35 में से जीरो मार्क्स दिए गए थे। जब हमने उसको कंप्लेन की उसके ऊपर तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने एक दिन बाद उस रिजल्ट को अपडेट कर दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स जो थे वो दे दिए थे। तो हम आपके लिए इतनी एफर्ट करते हैं तो आपका भी हक बनता है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। ये आपकी छोटी सी मोटिवेशन जो होती है वो हमें मिलती है ताकि हम इसके ऊपर मजीद जो है वो मेहनत कर सकें। अब यहाँ पे मैंने वीयू के हेड डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो कंप्लीट अपना क्वेश्चन जो है वो टाइप किया। उन लोगों ने आंसर यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे आप अपना आंसर भी उनका देख सकते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये वीयू का आपको जो है वो नंबर भी यहाँ पे शो हो रहा होगा। उन लोगों का जो रिप्लाई आया है ये भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसकी ट्रांसलेशन बता देता हूँ जैसे मैंने ऊपर आपको जो है वो ट्रांसलेशन बताई है। इसके अंदर उन लोगों ने कहा है कि जो यूनिवर्सिटी के रूल्स के मुताबिक जो पेपर पैटर्न होता है और आपका जो फॉर्मेट होता है वो आपके टीचर डिसाइड करते हैं। ठीक है, और उसको जब अप्रूवल करता है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट करती है। ठीक है, जो आपका फॉर्मेट किया गया है कि पेपर्स के अंदर इतने शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, इतने एमसीक्यूज होंगे, इतने लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, और उसका जो पेपर पैटर्न होता है वो आपके टीचर ही आपका डिसाइड करते हैं। उसके बाद वो अप्रूव जो होता है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट करता है और जो जो एग्जाम लिया जाता है वो अकॉर्डिंग टू हेड ऑफ डिपार्टमेंट लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा इसके ऊपर तो चलो हम मानते हैं कि उन लोगों ने अपना पेपर पैटर्न जो है वो चेंज कर दिया, लेकिन वो कहते हैं कि यूनिवर्सिटी इस चीज़ की अथॉरिटी रखती होती है कि वो जब मर्जी जो है वो अपना सिस्टम जो है वो चेंज कर सकते हैं, यानी कि पेपर पैटर्न जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसके ऊपर नो इशू, के हर यूनिवर्सिटी इसके ऊपर अपनी अथॉरिटी रखती है कि वो कब जब मर्जी अपना पेपर पैटर्न जो है वो चेंज कर सकती है। अब यहाँ पे उन लोगों ने एक चीज़ क्लियर बताई है जो कि मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर भी आप तमाम स्टूडेंट्स को बता चुका था। अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया हुआ तो इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर देता हूँ। व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, व्हाट्सअप चैनल को भी फॉलो कर लें। उसका ये होता है कि तमाम इन्फॉर्मेशन जो होती है वीयू की आने वाली वो आप लोगों को बर वक्त वहाँ पे देखने को मिल जाती है। जो बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन होती है उसके ऊपर हम डिटेल के साथ वीडियो बना देते हैं। जो छोटी इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको व्हाट्सअप ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल के अंदर इन्फॉर्म कर दी जाती है, तो आप उसको लाजमी ज्वाइन कर लिया करें। अब यहाँ पे उन लोगों ने कहा है कि जो आपको प्लेसेस दी गई हैं वो तमाम स्टूडेंट्स को एक जैसी प्लेसेस दी गई हैं, और जो आपका एग्जाम्स का स्टैंडर्ड रखा गया है वो इसलिए रखा गया कि ताकि तमाम स्टूडेंट्स जो अपनी स्टडी के ऊपर तवज्जो के साथ पढ़ सकें। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वीयू अपनी जो वैल्यू है वो बढ़ा रही है आस्ता आस्ता, और जो आपकी मिड टर्म के अंदर जितने भी उन लोगों ने स्टिकनेस के साथ या जो भी काम प्रोसेस किया है उसके अकॉर्डिंग मैंने उन लोगों को एक नया क्वेश्चन भी यहाँ पे किया है। उसका इंशाल्लाह जब भी रिप्लाई आएगा तो मैं आप लोगों को लाजमी अपने व्हाट्सअप ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल के अंदर इन्फॉर्म करूंगा। लोगों ने ये चीज़ यहाँ पे क्लियर ही नहीं की हमने एग्जाम्स को इतनी स्टिकनेस के साथ किस तरह से चेक किया, और अगर उन लोगों ने मिड टर्म एग्जाम को इतनी स्टिकनेस के साथ चेक किया तो आने वाला जो फाइनल टर्म है उसके अंदर भी वो इतनी ही स्टिकनेस करेंगे। और आपने भी रेडी होकर अपना एग्जाम देना है और इधर उधर की बातों पे तवज्जो नहीं देनी, अपनी स्टडी के ऊपर तवज्जो देनी है ताकि आप लोग भी फाइनल टर्म को ईजिली क्लियर कर सकें। अब ये था उनका क्वेश्चन। मैंने इसके अकॉर्डिंग कहा है कि जो मैंने चीज़ पूछी थी कि आपने जो है वो इतनी स्टिकनेस क्यों की है, कि आपने वाकई स्टिकनेस की है या आपने विद ओनली ऑब्जेक्टिव चेक किया, सब्जेक्टिव पार्ट चेक नहीं किया, तो इसके अकॉर्डिंग उन लोगों ने इतना अथेंटिक जवाब मुझे नहीं दिया। इसी को लेकर मैंने नया क्वेश्चन उनके साथ किया। इंशाल्लाह जैसे ही उनका
रिस्पॉन्स आएगा तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा। और अब हम बात कर लेते हैं कि हमने लेस टाइम के अंदर मोर स्टडी किस तरह से करनी है, कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनको आपने बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना। यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ आ जाती है, आपने प्रिपरेशंस करने बैठना है जब भी 2 दिन के अंदर आप अपनी एक बुक की ईजिली प्रिपरेशंस कर सकते हैं। किस तरह से करनी है, आपको तमाम चीज़ें पता है लेकिन आपको प्रिपरेशंस करने के तरीके नहीं पते। तमाम चीज़ें आपके पास होती हैं लेकिन आप उसको तैयारी उस तरीके से नहीं कर रहे होते। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आपने प्रिपरेशंस करने बैठना है तो आपके पास ये 5 चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास सिंपल हैंडआउट्स भी होने चाहिए और हाईलाइटेड हैंडआउट्स भी होने चाहिए। उसकी रीज़न ये कि आपको विदाउट चॉइस पेपर आना है। अब आपने चॉइस को एक साइड पे रख देना कि अब तो आपके पास बिल्कुल भी चॉइस नहीं है, ठीक है। इस वजह से आपके पास सिंपल हैंडआउट और हाईलाइटेड हैंडआउट्स दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद यूट्यूब शॉर्ट लेक्चर आपके पास होने चाहिए। अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद यूट्यूब प्रिपरेशंस वीडियो, ठीक है, ये भी आपके पास होनी चाहिए आपके सब्जेक्ट की, जिसके अंदर 1 घंटे के अंदर आपको पूरा सिलेबस कवर करवाया होता है, आधे घंटे के अंदर पूरा सिलेबस कवर करवाया होता है, वो होना चाहिए। उसके बाद आपके पास फाइल्स और पास्ट पेपर भी होने चाहिए, ठीक है। इसकी भी मैं आपको रीजन बता देता हूँ। उसके बाद लास्ट पे आ जाता है स्टूडेंट्स रिव्यू। अब ये स्टूडेंट्स रिव्यू बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं मिलते, तो इंशाल्लाह जब आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के अंदर आपको शेयर कर दिए जाएंगे, तो आपने उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक लगाया हुआ है, फर्स्ट कमेंट बॉक्स में भी पिन कर देता हूं, आप उसको लाजमी तौर पर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये तमाम चीजें आपको वहां पे भी देखने को मिल जाएंगी। और बहुत सारी चीजों से आपने अवॉइड भी करना है। यहाँ पे मैंने आपको कुछ चीजें ऐड की हैं कि नो यूज एआई। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने किस तरह से जो है वो एआई को यूज नहीं करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन के अंदर मिस्टेक करते हैं और एट द एंड उसको इस चीज की परेशानी भी बनेगी। नो म्यूजिक वीडियो, आपने म्यूजिक वीडियो को भी नहीं देखना। इसकी भी मैं रीजन आपको बताता हूं। नॉट ओनली वन वीडियो, ठीक है। अब मैं आपको सारी चीजें वन बाय वन यहां पे एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले हमारे पास जो है दोनों चीजें लेने का मकसद क्या है। सिंपल, आपके पास जो सिंपल हैंडआउट्स होंगे और हाईलाइटेड हैंडआउट्स होंगे। पहली बात ये कि जो आपके हाईलाइटेड हैंडआउट्स होते हैं वो वीयू आपको प्रेफर नहीं करती, ये स्टूडेंट्स ने बनाए होते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल CS 101 पढ़ रहे हो, आप इसके हाईलाइटेड हैंडआउट्स बना देते हो ताकि आने वाले स्टूडेंट्स के लिए उसके अंदर हेल्प हो सके, ठीक है। हाईलाइटेड हैंडआउट जो है वो बिल्कुल भी यूनिवर्सिटी प्रेफर आपको नहीं करती, वो आपको सिंपल हैंडआउट ही कहती है कि आपने सिंपल हैंडआउट से ही तैयारी करनी है। अब आपने जो अपनी प्रिपरेशन के लिए रखने हैं वो सिंपल हैंडआउट्स प्लस हाईलाइटेड हैंडआउट्स रखने हैं। पूरा आपने रियलाइज इस पे नहीं करना कि जी मैंने हाईलाइटेड हैंडआउट्स कर लिए, उसके ऊपर जो टॉपिक हाईलाइट किए हुए हैं बस उसी में से मेरा पेपर कवर हो जाएगा। नहीं, आपने सिंपल हैंडआउट्स में पढ़ना है, हाईलाइटेड हैंडआउट्स को पढ़ लेना है एक दफा। उसके बाद सिंपल हैंडआउट्स में देखना है कि कोई चीज रह तो नहीं गई, आपकी छोटी छोटी डेफिनेशंस, छोटे छोटे फार्मूले जो जिसके अंदर से एमसीक्यूज आपके बनते हैं, वो तमाम चीजें आपने देखनी है कि कोई चीज रह तो नहीं गई। फिर उसके बाद आपने आ जाना है अपनी प्रिपरेशन वीडियोज पे, यहाँ पे। अब यहाँ पे प्रिपरेशन वीडियो के अंदर सिर्फ वो चीज आपको समझाई जाती है जो वो 1 घंटे के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं। 1 घंटे के अंदर कभी भी पूरे हैंडआउट्स को एक्सप्लेन नहीं किया जाता। आपने कोशिश करनी है कि यूट्यूब प्रिपरेशन वीडियोस देखनी है लेकिन उसके शॉर्ट लेक्चर भी लेने हैं। उसकी रीजन क्या होगी कि जब आप शॉर्ट प्रिपरेशन वीडियोस देख लेंगे उसके अंदर जो चीजें उन लोगों ने नहीं करवाई होंगी, स्किप करवाई होंगी, तो वो शॉर्ट लेक्चर के अंदर आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है। इसके मुताबिक आपका सिलेबस जो है वो पूरा हो जाएगा। उसकी रीजन ये है कि आपको एग्जाम विदाउट चॉइस आना है, तो आपने जो अपना फोकस रखना है वो अपनी स्टडी के ऊपर रखना है, क्योंकि कोई भी चीज आपको चॉइस के अंदर नहीं आनी। और वीयू अपनी वैल्यू को बढ़ा रहा है आस्ता आस्ता, तमाम स्टूडेंट्स के लिए इक्वल इंसाफ किया है, चॉइस बिल्कुल भी नहीं है। और आपकी मार्किंग जो है वो स्टिकनेस ही होगी जैसे मिड टर्म के अंदर हुई है। तो आपने कोशिश बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होना कि यहाँ पे मेरा आपको समझाने का मतलब डीमोटिवेट करना नहीं है। आपको बताने का मकसद ये है कि आपने सेव एंड सिक्योर होकर अपनी स्टडी करनी है, ठीक है। उसके बाद हम फाइल्स पे आ जाते हैं कि फाइल्स क्यों इंपॉर्टेंट है। फाइल्स आपकी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ऊपर वाली तीनों चीजें देखकर आपको ये अंदाजा नहीं होगा कि आपका एग्जाम किस तरह का बनना है, आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किस तरह के आने हैं, आपके एग्जाम के अंदर एमसीक्यूज किस तरह से आने हैं। ये फाइल्स आपकी जस्ट आपको इसके लिए आपको ये नहीं कहते कि फाइल्स में से सारा पेपर आ जाएगा। और मैं कहता हूं कि जो कहता है ना कि सेम टू सेम फाइल्स में से एक लफ्ज उठा के वही वाला चीज पेपर में दे देगा, वो भी बचगाना है, उसको वो बच्चे माइंड से निकला ही नहीं है भाई। बेसिकली यूनिवर्सिटी आपको ये चीज कहती है कि आपको फाइल्स एक दफा, फॉर एग्जांपल आपको फाइल सामने मिल गई, उसका मतलब ये होता है कि फाइल्स में से समझो आपके एमसीक्यूज किस तरह से बने आपके टॉपिक में से। फॉर एग्जांपल ये वाला हमारे पास एक टॉपिक है ना, ये वाला, इसमें से देखो कि आपका ऑब्जेक्टिव वो बाहर किस तरह से निकाल रहा है, ऑब्जेक्टिव किस तरह से निकाल रहा है, उसके बाद आपका शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से बन रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से बन रहा है। ये आपको आपके हैंडआउट्स नहीं बताएंगे, ये आपको आपकी फाइल्स बताएंगी, ठीक है। फाइल्स ने आपने फाइल्स को इस तरह से तैयार नहीं करना होता कि हमने फाइल तैयार कर ली हमारा पूरा पेपर कवर हो जाएगा। नहीं, फाइल्स को और पास्ट पेपर को आपने इस नजरिए से पढ़ना है कि मुझे पता चले कि मेरा क्वेश्चन किस तरह से बन रहा है, मेरे एमसीक्यूज किस तरह से बन रहा है। जो फाइल्स नहीं करके जाते वो भी मुश्किल में होते हैं, क्योंकि वो हैंडआउट्स तो करके चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि भाई एमसीक्यूज किस तरह का आ रहा है, जो शॉर्ट क्वेश्चन वो किस तरह का आ रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह का आ रहा है, ठीक है।
अब स्टूडेंट्स रिव्यू क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? जो स्टूडेंट्स पेपर दे के आ रहे होते हैं वो आकर बताते हैं कि जी मेरा इस लेक्चर में से इस टॉपिक में से ये शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, मेरा इस लेक्चर में से इस टॉपिक में से ये लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, ये एमसीक्यूज आ रहा है। आपका माइंड जो है वो इस चीज़ को समझ लेता है कि हाँ भी इन लेक्चर्स में से ये वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में अभी आ रही हैं तो मुझे भी आ सकती हैं, तो आप जो है वो उस चीज़ों को ईजिली जो है वो प्रिपेयर करके जाते हैं इस वजह से। अब आई होप को आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई होंगी कि जो मैंने चीज़ यहाँ पे मेंशन की थी उसमें से आपने स्टडी किस तरह से करनी है। अब मैं जो जिन चीज़ों से अवॉइड किया है आपको ये बता देता हूँ कि नो यूज़ एआई। एआई का अब यूज़ क्यों नहीं करना? क्योंकि आप बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना वो एआई से एमसीक्यूज बनवा लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बनवा लेते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन बना लेते हैं, तो बिल्कुल रॉन्ग है। आप अपने साथ नाइंसाफी कर रहे हो। वो चीज़ें बिल्कुल भी पेपर में नहीं आनी। माना वीयू का जो पेपर है वो पेपर एल्गोरिथम बनाता है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो पेपर चेक करता है ऑब्जेक्टिव केला वो भी एल्गोरिथम ही चेक करता है, लेकिन वो ह्यूमन एल्गोरिथम है। ये जो एआई है ना ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये आपका वैसी चीजें आपको प्रोवाइड नहीं करती, ये सिर्फ मोटी मोटी चीजें आपको प्रोवाइड करती है जो कि आपके पेपर के लिहाज से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होती। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी आपने नहीं करना कि एआई को आप कह दो कि जी मुझे शॉर्ट क्वेश्चन निकाल के दे दो, मुझे लॉन्ग क्वेश्चन निकाल के दे दो, मुझे एमसीक्यूज निकाल के दे दो, आप उसको तैयारी करके चले जाओ, वो एक भी चीज आपके पेपर में आ जाएगी। नहीं, वो एक भी चीज आपके पेपर में नहीं आएगी। आज इस वीडियो को सेव कर लो, पेपर दे के आके मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके लाजमी बताना कि हाँ जी मैंने एआई से तैयारी की थी और मेरे इतने जो है ना वो एमसीक्यूज एआई वाली वीडियो में से आए। ठीक है, जो मैंने उसमें से बनवाए थे। हाँ, आप एआई को इस तरह यूज कर सकते हैं कि उससे अपनी प्रिपरेशन करवा सकते हैं। यानी कि एक चीज आपको समझ नहीं आ रही वो एआई को प्रोवाइड करो, उसको मुझे सिंपल वर्डिंग में समझाओ कि ये क्या लिखा हुआ है, वो आपको सिंपल वर्डिंग में समझा देगा। कोई भी पैराग्राफ है उसको उठाओ, चैट जीपीटी को दो, उससे कहो कि मुझे इसको सिंपल वर्डिंग में समझाओ, उससे आप समझ सकते हो। वो आपका टीचर के तौर पर यूज हो सकता है, लेकिन आप उसको ये नहीं कह सकते कि मुझे एमसीक्यूज निकाल के दे दो, मुझे शॉर्ट क्वेश्चन निकाल के दे दो, मुझे लॉन्ग क्वेश्चन निकाल के दे दो। ठीक है, तो दूसरी बात यहां पे आ जाती है कि नो म्यूजिक वीडियो। आपने म्यूजिक वीडियो नहीं सुननी, उसके अंदर टोटली रॉन्ग एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, उनके आंसर ही रॉन्ग लगे होते हैं। उसके बाद आपने किसी भी एक वीडियो के ऊपर रिलाइज नहीं करना। जो आपको वीडियो स्टार्ट होते कहते हैं कि आप सिर्फ एक वीडियो कर लो। हाँ, जो एक एक दो दो घंटे की वीडियोस होती हैं वो आप लाजमी करें। ठीक है ना, जो आधे घंटे की जिसके अंदर सिर्फ 20 एमसीक्यूज करवा दिए, 25 एमसीक्यूज करवा दिए, 30 एमसीक्यूज करवा दिए और आपको कहा गया कि जी बस यही एक वीडियो कर लो, इससे आपका सारा पेपर क्लियर हो जाएगा, तो ऐसा हरगिज नहीं होता। ऐसी किसी भी वीडियो के ऊपर आपने रिलाइज नहीं करना, सिर्फ वो करके आप पेपर देने चले जाओ। आपने उसके अलावा बाकी प्रिपरेशन भी अपनी अच्छे तरीके से करके जानी है। ठीक है, आई होप कि आपकी तमाम चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी देके जाना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इंशाल्लाह वीडियो के अबाउट तमाम इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक दे मुझे इजाजत। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।